दोस्तों, जरा सोचिए, आप किसी से दिल से प्यार करते हैं या कम से कम इतना मानते हैं कि वो इंसान आपकी जिंदगी में खास है। आप चाहते हैं कि वो आपको नोटिस करे, आपकी वैल्यू समझे, लेकिन वो इंसान आपको देता क्या है? इग्नोर। हाँ, वही इग्नोर। आपका मैसेज छोड़ दिया, सीन पर रह गया, कॉल उठाई ही नहीं, या फिर सामने से ऐसे गुजरा जैसे आप गिनती में ही नहीं आते। अब जरा दिल पर हाथ रखकर बताइए, उस वक्त आपके अंदर गुस्सा, तकलीफ और बेबसी एक साथ नहीं उमड़ती? क्या दिल ये नहीं कहता, काश मैं भी तुझे ऐसा जवाब दूं कि तू रातों को सो ना पाए? यहीं से शुरू होती है हमारी आज की वीडियो। मैं दक्ष की पायु आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसे साइकोलॉजिकल तरीके जिनसे ना सिर्फ इग्नोर करने वाले की सोच हिल जाएगी, बल्कि वो खुद आपकी तरफ खींचा चलाएगा। देखिए, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है अटेंशन। हम सब चाहते हैं कि हमें नोटिस किया जाए, हमारी वैल्यू समझी जाए, लेकिन जब कोई हमें इग्नोर करता है तो वो हमारे दिल और दिमाग को चोट पहुंचाता है। साइकोलॉजी कहती है कि इग्नोर किया गया इंसान खुद को साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो अब वक्त है इस गेम को पलटने का। अब आप भागेंगे नहीं, अब आप रुक जाएंगे, और जब आप रुकते हैं, अपनी ताकत वापस खींच लेते हैं, तो सामने वाला बेचैन होना शुरू करता है। वो तड़पता है, सोचता है ये अचानक बदल कैसे गया। इस सीरीज में मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगी जिन्हें अपनाकर आप किसी भी इग्नोर करने वाले को मजबूर कर देंगे कि वो आपको याद करे, आपकी तलाश करे और खुद आपके पास आए। लेकिन ध्यान रखिए, ये सिर्फ गेम खेलने के लिए नहीं है, ये आपकी वैल्यू को पहचानने और सामने वाले को वो एहसास दिलाने का तरीका है जो उसे आज तक किसी ने नहीं दिलाया। हम शुरुआत करेंगे आपके दर्द से, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं कि ये इग्नोर आपके अंदर कैसी आग जलाता है, तब तक आप इस आग को सही दिशा में जलाना सीख ही नहीं पाएंगे। तो पहला चैप्टर है इग्नोर का जहर और उसका असर। यहीं से खेल की शुरुआत होगी। मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो अगली बार जब कोई आपको इग्नोर करेगा, वो खुद रोएगा, तड़पेगा और आपको पाने की कोशिश करेगा। दोस्तों, एक सच्चाई बताती हूँ, इग्नोर थप्पड़ से भी ज़्यादा दर्द देता है। थप्पड़ का दर्द कुछ देर में चला जाता है, लेकिन इग्नोर का दर्द सीधे दिल और दिमाग में जहर की तरह उतर जाता है। क्योंकि इंसान की फितरत है कि वो दूसरों की आंखों में अपनी वैल्यू देखता है। जब कोई हमें प्यार से देखता है, तारीफ करता है, ध्यान देता है, तो हमें लगता है कि हम खास हैं। लेकिन जैसे ही वही इंसान हमें अनदेखा करता है, हमारे अंदर एक आवाज़ उठती है, क्या मैं वाकई इतना बेकार हूँ? और यहीं से शुरू होती है आत्मसंदेह की आग। साइकोलॉजी कहती है कि जब किसी को बार बार इग्नोर किया जाता है तो उसके दिमाग में 3 चीज़ें होती हैं। ओवर थिंकिंग, आप बार बार सोचते हैं उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया, उसने देखा भी या नहीं, यानी आपका दिमाग उसी इंसान के इर्द गिर्द घूमता रहता है। लो सेल्फ एस्टीम, आप खुद को छोटा समझने लगते हैं, जैसे आपकी कोई वैल्यू ही नहीं बची। इमोशनल पेन, न्यूरोसाइंस रिसर्च बताती है कि इग्नोर से जो दर्द होता है वो वही दर्द है जो हड्डी टूटने पर महसूस होता है, यानी इग्नोर सचमुच दिल तोड़ देता है। अब सोचिए, जब आप किसी को चाहत से मैसेज करते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलता, तो आपके अंदर कैसी बेचैनी फैलती है। रातों की नींद उड़ जाती है, दिल बार बार फ़ोन चेक करता है और दिमाग कहता है शायद अभी रिप्लाई आएगा, अभी कॉल आएगा। लेकिन जब कुछ नहीं होता तो दिल खुद से सवाल पूछने लगता है, क्या मैं लायक ही नहीं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? इग्नोर इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। इग्नोर का सबसे खतरनाक असर है डर। डर कि कहीं वो इंसान हमेशा के लिए दूर ना हो जाए, डर कि कहीं आप उसकी नज़रों में अपनी जगह दोबारा ना बना पाएं। और ये डर धीरे धीरे खालीपन में बदल जाता है। आप मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं। आप लोगों के बीच बैठे हैं लेकिन अकेलापन काट रहा होता है। लेकिन दोस्तों, यही वो पल है जहाँ से आपको जागना होगा। अगर आप इस दर्द को यूं ही सहन करते रहेंगे तो सामने वाला आपको हमेशा कमज़ोर समझेगा, और अगर आपने इस दर्द को ताकत में बदल दिया तो यही दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। याद रखिए, इग्नोर आपको तोड़ सकता है, लेकिन वही इग्नोर आपको इतना मजबूत भी बना सकता है कि सामने वाला आपके बिना चैन की नींद ना ले पाए। पहला तरीका, अटेंशन का भूखा मत बनो। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इग्नोर का सबसे बड़ा कारण क्या है, जब आप बहुत साधारण हैं, आप खुद सामने वाले के लिए अटेंशन का भूखा बन जाते हैं। जब हम किसी को पसंद करते हैं तो हमें लगता है कि उसकी नज़रों में जगह बनाने का एकमात्र तरीका है लगातार मैसेज करना, कॉल करना, हर वक्त उसके बारे में सोचते रहना। लेकिन सच्चाई इसके उलट है। साइकोलॉजी का एक नियम है, जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। सोचिए, अगर किसी को हर वक्त आपके मैसेज, कॉल और मौजूदगी मिल रही है तो वो आपको सीरियसली क्यों लेगा? क्योंकि आप उसके लिए एक साधारण चीज़ बन चुके हैं, कुछ खास नहीं। अक्सर लोग ये गलती करते हैं, सामने वाला इग्नोर करता है और हम उसी पल डबल ट्रिपल मैसेज कर देते हैं, कहाँ हो,
क्यों रिप्लाई नहीं किया, क्या मैंने कुछ गलत कहा। ये सारे मैसेज सामने वाले के दिमाग में सिर्फ एक ही बात डालते हैं, ये इंसान डेस्परेट है, और डेस्परेट इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती। अब सुनिए खेल को पलटना कैसे है। जब कोई आपको इग्नोर करे तो सबसे पहला काम है चुप्पी। हाँ, चुप रहो, ना मैसेज, ना कॉल, ना शिकायत। क्यों? क्योंकि चुप्पी इंसान को सोचने पर मजबूर करती है। जब उसे आदत थी कि आप हमेशा पहल करेंगे और अचानक आप गायब हो गए, तो उसके दिमाग में सवाल उठेगा, ये अचानक बदल कैसे गया, और यहीं से शुरू होगी उसकी बेचैनी। याद रखिए, अटेंशन का भूखा मत बनो, बल्कि अपनी ज़िंदगी को सामने रखो। सामने वाले को दिखाओ कि आपके पास करने को बहुत कुछ है। दोस्तों के साथ वक्त, अपनी हॉबीज़, अपना काम, अपने सपने। जब आप अपनी ज़िंदगी में बिजी नज़र आते हैं तो आपके अंदर एक मैग्नेटिक पावर पैदा होती है, और इंसान हमेशा उसी की तरफ खिंचता है जो उसे आसानी से नहीं मिलता। साइकोलॉजी का गोल्डन रूल है, स्कैसिटी क्रिएट्स वैल्यू, यानी जो चीज़ कम मिलती है उसकी कीमत ज़्यादा होती है। तो जब आप खुद को पीछे खींच लेते हैं, अपनी अटेंशन कम कर देते हैं, तो सामने वाला मजबूर हो जाता है आपकी तरफ खींचने के लिए, क्योंकि अब उसे लगता है कहीं मैं इसे खो तो नहीं रहा। दोस्तों याद रखिए, जब आप खुद को कंट्रोल कर लेते हैं तो सामने वाला कंट्रोल खो देता है, और यहीं से शुरू होती है उसकी तड़प। दूसरा तरीका, इग्नोर का जवाब इग्नोर से दो। दोस्तों, अगर किसी ने आपको इग्नोर किया है तो अब वक्त है उसे उसके ही हथियार से जवाब देने का। लेकिन फ़र्क ये होगा कि आप ये गुस्से में नहीं, बल्कि समझदारी और कंट्रोल के साथ करेंगे। आपने नोटिस किया होगा, जब कोई आपको इग्नोर करता है तो आप बेचैन हो जाते हैं, लेकिन अगर आप पलटकर उसे इग्नोर करें तो क्या होगा? उसके दिमाग में 2 सवाल उठेंगे। ये मेरे पीछे क्यों नहीं भाग रहा? कहीं इसकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं? आपकी चुप्पी और अनदेखी उसके लिए एक बड़ा रहस्य बन जाएगी। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान वही चीज़ ज़्यादा चाहता है जो उसे आसानी से नहीं मिलती। जब आप उसे इग्नोर करेंगे तो उसके अंदर असुरक्षा पैदा होगी। वो सोचेगा, अभी तक तो ये मुझे मनाता था, अब अचानक इतना बदल कैसे गया। यही सोच उसे बेचैन करेगी और उसकी नींद उड़ा देगी। अब सवाल है, इग्नोर कैसे करें? ये काम स्मार्ट तरीके से करना होगा। मैसेज का जवाब देर से दें। पहले आप सेकंडों में रिप्लाई करते थे, अब 3 से 4 घंटे बाद जवाब दें। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें, लेकिन उसे इग्नोर करें। स्टोरी डालें, लेकिन उसके मैसेज का जवाब ना दें। सामने मिलें तो नॉर्मल रहें, ज़्यादा उत्साहित ना दिखें। आपका रवैया होना चाहिए, तुम हो या नहीं, मेरी ज़िंदगी चल रही है। जब आप ये सब करते हैं तो एक चीज़ होती है, पावर शिफ्ट। अब कंट्रोल उसके हाथ में नहीं, बल्कि आपके हाथ में आ जाता है। वो इंसान जो आपको इग्नोर करके ताकतवर महसूस कर रहा था, अब आपकी एक मैसेज, एक नज़र का इंतज़ार करेगा। दोस्तों, सबसे बड़ी चाल ये है कि इग्नोर करके आप सामने वाले को ये एहसास दिलाते हैं कि आपकी दुनिया उसके बिना भी चल रही है, और यही एहसास उसे अंदर से तोड़ देता है। वो सोचने लगता है, अगर ये मेरे बिना खुश रह सकता है तो शायद मुझे ही इसकी ज़रूरत है। यही है असली जीत। तीसरा तरीका, अपनी वैल्यू बढ़ाओ। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि अटेंशन का भूखा मत बनो और अनदेखा करके ताकतवर बनो। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब आप अपनी वैल्यू इतनी ऊंची कर देते हैं कि सामने वाला आपको इग्नोर करना तो दूर, आपको खोने के ख्याल से भी डरने लगता है। सच्चाई ये है कि इंसान हमेशा उसी चीज़ का पीछा करता है जिसकी वैल्यू उससे बड़ी होती है, चाहे वो पैसा हो, पोजीशन हो या कोई रिश्ता। अगर सामने वाले को लगता है कि आप आसानी से मिल जाएंगे तो आपकी अहमियत कभी नहीं बढ़ेगी। लेकिन जब आप अपनी ज़िंदगी, अपनी पर्सनालिटी और अपनी मौजूदगी को इतना ख़ास बना देंगे कि उसकी तुलना ही ना हो, तो वो खुद आपको पाने की कोशिश करेगा। वैल्यू सिर्फ बातों से नहीं दिखती, वो दिखती है आपके लाइफस्टाइल से। काम और करियर पर ध्यान दो। जब आप अपने काम में प्रगति करते हैं तो लोग ऑटोमेटिकली आपको सम्मान देते हैं। अपना लुक और पर्सनालिटी सुधारो। नए कपड़े, फिटनेस, ग्रूमिंग, ये सब आपकी इमेज को निखारते हैं। नई स्किल सीखो। जब आप लगातार सीखते रहते हैं तो सामने वाले को लगता है कि आप हमेशा ग्रो कर रहे हैं। ये सब चीज़ें मिलकर आपको एक अलग क्लास बना देती हैं। दोस्तों, एक शब्द है सोशल प्रूफ। मतलब जब लोग आपको नोटिस करते हैं, आपके साथ रहना पसंद करते हैं, तो सामने वाला अपने आप आपको वैल्यू देगा। इसलिए दोस्तों के साथ अच्छे पल सोशल मीडिया पर दिखाओ। अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल शेयर करो। अपनी उपलब्धियों को सामने रखो। जब दुनिया आपकी वैल्यू मानने लगती है तो वो इंसान जो आपको इग्नोर कर रहा था, अब आपको गहराई से देखने पर मजबूर हो जाएगा। याद रखिए, आपका रवैया होना चाहिए, मैं अकेला भी खुश हूँ, लेकिन अगर कोई मेरी ज़िंदगी में जुड़ता है तो वो मेरी वैल्यू बढ़ाने के लिए जुड़ता है। यानी आप कभी भी डिपेंडेंट मत देखो, क्योंकि जो इंसान खुद पर खड़ा होता है वो हमेशा दूसरों से ऊंचा दिखता है। जब आप अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं तो सामने वाला 2 हालातों में फंसता है। मैंने इसे इग्नोर क्यों किया, ये तो सचमुच स्पेशल है। अगर मैंने इसे मिस कर दिया तो शायद कोई और इसे पालेगा। यानी अब खेल पलट चुका है। अब डर उसके अंदर है और ताकत आपके अंदर। चौथा तरीका,
इमोशनल ट्रिगर्स का इस्तेमाल करो दोस्तों। लोग आपकी वैल्यू तभी समझते हैं जब आप उनके इमोशंस को छू लेते हैं। इमोशनल ट्रिगर का मतलब है ऐसी छोटी छोटी बातें या हरकतें जो सामने वाले के दिमाग में सीधे भावनाएं और यादें जगा देती हैं। उदाहरण के लिए, कोई खास गाना जो आपने दोनों ने साथ सुना हो, कोई जगह जो आपके रिश्ते से जुड़ी हो, कोई आदत जो सिर्फ आपसे जुड़ी हो। ये ट्रिगर्स उसके दिमाग में आपकी इमेज को जगा देते हैं और वो चाहे जितना इग्नोर करे, अंदर से आपको याद करने पर मजबूर हो जाएगा। साइकोलॉजी कहती है नॉस्टैल्जिया इज़ अ पावरफुल ड्रग, यानी पुरानी यादें इंसान को बहुत गहराई तक प्रभावित करती हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? छोटी छोटी बातें छेड़ें जो उसे पुराने पलों की याद दिलाएं। जैसे चैट में अचानक कहें, अरे वो दिन याद है जब हम दोनों बारिश में भीग गए थे। बस ये एक लाइन उसके अंदर सारे दबे हुए इमोशंस वापस ला सकती है। कमी का एहसास दिलाएं। अपनी ज़िंदगी को इस तरह दिखाएं कि आपकी मौजूदगी उसके लिए खोया हुआ मौका लगे। दोस्तों के साथ हंसते मुस्कुराते फ़ोटो डालें, नई उपलब्धियां पोस्ट करें, अपनी ज़िंदगी में खुशियां दिखाएं। ये सब देखकर उसके दिल में सवाल उठेगा, ये मेरे बिना इतना खुश कैसे है। सबसे बड़ा इमोशनल ट्रिगर है क्यूरियोसिटी। जब आप सब कुछ खुलकर नहीं बताते तो सामने वाला और ज़्यादा जानना चाहता है। हर चीज़ का डिटेल ना बताएं, थोड़ा रहस्य छोड़ें ताकि वो खुद अंदाज़ा लगाए कि आप क्या कर रहे हैं। ये रहस्य उसके अंदर एक खिंचाव पैदा करता है और वो आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाएगा। एक और गहरा ट्रिगर है खोने का डर, फियर ऑफ लॉस। जब आप दिखाते हैं कि आपकी ज़िंदगी में नई चीज़ें, नए लोग, नई प्रोग्रेस आ रही है तो सामने वाला डरने लगता है, कहीं ये मुझसे हमेशा के लिए दूर ना हो जाए। ना आपको ज़्यादा खुलकर जताना है, ना पूरी तरह गायब होना है। बस इतना करना है कि सामने वाला आपकी कमी महसूस करे और बार बार सोचे, काश ये पहले जैसा मेरे साथ होता। याद रखिए, इग्नोर करने वाले को सबसे ज़्यादा तड़प तब होती है जब उसे आपकी कमी का एहसास होता है। और ये एहसास आप तभी दिला सकते हैं जब आप अपनी वैल्यू बढ़ाकर, अपनी मौजूदगी को कंट्रोल करके उसे ये सोचने पर मजबूर कर दें, मैंने इसे खो दिया तो मेरी हार है। 5वां तरीका, गेम को क्लोज करो दोस्तों। अब तक आपने सीखा, अटेंशन का भूखा मत बनो, अनदेखा करके ताकतवर बनो, अपनी वैल्यू को ऊंचा दिखाओ, हर इमोशनल ट्रिगर्स का इस्तेमाल करो और कमी का एहसास दिलाओ। ये सब मिलकर बनाते हैं एक पूरा सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो किसी भी इग्नोर करने वाले को मजबूर कर देगा कि वो आपकी तरफ खिंचाए। लेकिन अब आखिरी स्टेप है, इस गेम को कैसे क्लोज करना है। याद रखिए, इस वक्त आपके पास 2 रास्ते हैं। आप सामने वाले को सबक सिखाकर उसे हमेशा के लिए पीछे छोड़ सकते हैं, या फिर आप उसे अपने पास वापस खींच सकते हैं, लेकिन इस बार शर्तों पर आपकी होंगी। दोनों हालात में कंट्रोल आपके हाथ में है और यही असली जीत है। जब आप इन तरीकों को अपनाते हैं तो सामने वाला पहले ही तड़प रहा होगा। अब आपको बस इतना करना है कि उसे हल्के हल्के एहसास दिलाएं, देख मैंने तेरे बिना अपनी ज़िंदगी बना ली है, लेकिन अगर तू मुझे पाना चाहता है तो अब गेम मेरी शर्तों पर होगा। ये लाइनें आप सीधे ना भी बोलें, लेकिन आपका रवैया, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनैलिटी यही मैसेज देनी चाहिए। अब सवाल है, क्या आप उसे दूसरा मौका देना चाहते हैं या सिर्फ उसे तड़पाकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं? ये फैसला सिर्फ आपका है, लेकिन दोनों हालात में ध्यान रखिए, अगर आप दूसरा मौका देते हैं तो इस बार कभी भी अपनी वैल्यू कम ना होने दे। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो उसे दिखाएं कि आपने उसके बिना और भी बड़ी और मजबूत जिंदगी बना ली है। दोस्तों, इस पूरी जर्नी का सबसे बड़ा सबक यही है, किसी को आपको इग्नोर करने की हिम्मत तभी होती है जब आप खुद उसे ये ताकत देते हैं। लेकिन जब आप अपनी अटेंशन कंट्रोल करते हैं, अपनी वैल्यू ऊंची करते हैं, इमोशनल ट्रिगर्स का सही इस्तेमाल करते हैं और सामने वाले को आपकी कमी का एहसास कराते हैं, तो वही इंसान जो कल आपको अनदेखा कर रहा था, आज आपकी एक झलक के लिए तड़पेगा। दोस्तों, अब ये आप पर है कि इन बातों को सिर्फ सुनकर छोड़ देते हैं या इन्हें अपनी ज़िंदगी में लागू करके अपनी कहानी पलटते हैं, क्योंकि जब आप अपनी ताकत खुद पकड़ लेते हैं तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको इग्नोर करने की हिम्मत नहीं करता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे अपनी ज़िंदगी में उतारिए। और हाँ, अगर आप ऐसी ही प्रेरक और ज़िंदगी बदलने वाली कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो दक्ष की पाइयों चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं तो देर ना करें, अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।